राधा रानी युगल छवि सरकार के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करके हम लोग कथा रसपान कर रहे हैं, ऐसे श्री यज्ञ पुरुष भगवान के पावन चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। रामचरित सुनबे को रसिया। इस धरती पर जितनी भी जहां भी कथाएं हो रही हैं, हर जगह अदृश्य रूप में सही लेकिन हर जगह विद्यमान ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए परमादरणीय उपस्थित प्रिय सज्जनों, धर्मानुरागी सती शिरोमणि सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भावी राष्ट्र की मां शक्तियों व नन्हे मुन्ने बालक वृंद, दूर दूर से पधारे हुए समस्त भगवत प्रेमियों, परम पूज परम सम्मानीय श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त कुशल वैदिक मंडल, बहुत ही सुंदर हमारे परम पूज्य श्री दादाजी के माध्यम से श्री राम कथा की गंगा बह रही थी। गंगा ही है, राम कथा गंगा है। और इस गंगा में सब नहाते कहाँ हैं? जिनको वो बुलाते हैं वही नहाते हैं। इसलिए जिनको उन्होंने बुलाया वो सब स्नान कर रहे थे। हमारे इस पंडाल में उपस्थित सभी प्रेमी भक्तजन, ग्राम पंचायत की प्रधान श्रीमती गीता दीक्षित जी, प्रधानपति यूं कह लें तो हमारे भारतीय हिंदू परिषद, जो कि आज भारत के 28 राज्यों में ही नहीं विश्व के 6 देशों में परचम लहरा रहा है। क्योंकि मैं तो बचपन से इस क्षेत्र से जुड़ा रहा हूं, लेकिन मेहनत करते 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 करते, क्योंकि 10 साल पहले जो आप लोगों ने देखा था और देखते 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 एक ये फोटो लगा है और एक हम बैठे हैं, कितना बदलाव हुआ। लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज भारत के अंदर कम से कम 6 लाख परिवारजन भारतीय हिंदू परिषद रूपी परिवार में आज सब सेवा दे रहे हैं। जिनके मुखार बिंदु से कथा सुन रहे थे, ऐसे हमारे परम पूज्य दादाजी जो लखीमपुर खीरी से भारतीय हिंदू परिषद का जो संत प्रकोष्ठ है, आप उसके जिलाध्यक्ष हैं और काफी समय से अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। ये नहीं कि हम आए हैं तभी ये बैनर लगा है, नहीं। आप कहीं भी जाएं, जब तक अपना बैनर नहीं लगा लेंगे भारतीय हिंदू परिषद का, तब तक आपकी कथा प्रारंभ नहीं होती है। तो ऐसे समर्पण देश के लिए, सनातन के लिए, ऐसे पूज्य दादाजी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और हमारे श्री ब्रजकिशोर दीक्षित जी, जो कि पिछले वर्ष इसी यज्ञ में संस्थापक सदस्य इस संगठन के बनाए गए थे। अभी नवंबर में 30 नवंबर को संगठन का जन्मदिन मनाया जाता है। तो 5 दिन दिवसीय गौ कथा का आपकी अनुष्ठान किया गया था और सबकी सर्व सहमति से आप दीक्षित जी को उसी भव्य मंच पर, जहां भारत के कई राज्यों के लोग एकत्रित थे, वहीं पर जो संगठन का जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी में मुख्य प्रकोष्ठ में आपको राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया गया था। इसके लिए हम चाहेंगे आज ही सही, लेकिन आप लोगों को पता चला है तो एक बार चाचा जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे संगठन में सेवा देना ये सौभाग्य की बात है।
जहां गाय के लिए लोग समर्पित हैं, जहां सनातन के लिए लोग समर्पित हैं, संगठन की वो ताकत है। अभी कुछ समय पहले लहरपुर में बच्चों ने एक विरोध यात्रा निकाली। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, लगभग एक हफ्ता पहले की। उसमें बच्चों ने आक्रोश में आकर एक नारा लगा दिया, वो कश्मीर वाला, अरे जब धर्म पूछ के मारा था ना, इसलिए बच्चों के अंदर आक्रोश था और उन लोगों ने एक नारा लगा दिया लहरपुर की रोडों पर कि अगर भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। अरे भाई तुम धर्म पूछकर गोली मार सकते हो, तो बच्चों ने आक्रोश में आकर के कह दिया कोई अपराध कर दिया है? हमारे भारत की संस्कृति है जय श्री राम, कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था। लेकिन उसमें कई लोगों को बड़ा ये बहुत ही दर्द हुआ। बुरा मत मानना, दर्द जिनको हुआ था ना, उसमें कोई मुस्लिम नहीं था, उसमें हिंदू ही थे। दूसरे दिन न्यूज निकल गई, उसमें कुछ लोग बोल रहे थे इन लोगों पर केस किया जाए, इन लोगों को जेल कराई जाए, वरना हम लोग धरना देंगे। हमारी कथा हरदोई में भी चल रही थी, हम हरदोई से डायरेक्ट यहाँ आए। हमारे पास कॉल गई बच्चों की, हमने कहा डरना मत, चिंता मत करना, सबसे बड़ी बंदूक, सबसे बड़ी मिसाइल तो हमारा मुंह है, आप चिंता काहे को करते? और जब तक मैं हूं आप बिल्कुल चिंता न करिए, और तुम इससे भी जाकर के आक्रोशित नारा लगाइए, मैं देख लूंगा। और फिर मैंने एक वीडियो जारी किया और वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि रात में ही, लाइव बोल रहा हूं, ये भी कथा लाइव जाएगी, ऐसा थोड़ी ना मैं चोरी से बोल रहा हूं। महंतों, जितने भी नैमिष के महंत, उन लोगों की चर्चा हुई कि कल जिलाधिकारी के पास चल करके, और वो जो भाजपा का नगर अध्यक्ष कोई बना है विनीत जायसवाल जी, वो भी उस न्यूज में थे, वो भी विरोध में थे। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये फलाना धमाका दुनियादार, अब जबकि धर्म पूछ के मारा गया और तुरंत कह रहे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उस वीडियो से इतना भैया तहलका मच गया कि रात हुई, हम नैमिष में गए थे हरदोई से, रात हुई और रात होते ही आपको बता रहे हैं तुरंत फोन आ गया, आने लगे बड़े बड़े लोगों के फोन, महाराज जी अब ये वीडियो डिलीट करवा दीजिए, बहुत थू उनकी हो रही है, वो है, रो रहे थे बेचारे। फिर हमने 4 दिन बाद जब वीडियो एक किया कि चलो हमने क्षमा कर दिया है, हमारे संगठन ने क्षमा कर दिया है, अब भाई कोई उनको कुछ न कहे। वास्तव में ये ताकत काहे की है? ये ताकत है एक संगठन की है? आज पाकिस्तान को घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया, ये भारत की एकता नहीं और क्या है? ये भारत की अखंडता नहीं और क्या है? भारत का प्रत्येक, मैंने तो देखा वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन सब यही चिल्ला रहे थे, क्या चिल्ला रहे थे कि कुछ भी करना पड़े लेकिन पाकिस्तान का सफाया होना चाहिए, ये कहते थे ना। हालांकि युद्ध अच्छा नहीं होता, और राजा जिसमें राजी है उसी में हम लोग राजी हैं, राजाज्ञा हमारा आपका धर्म है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आज दोबारा इस चौरा धाम में, दोबारा क्या, वैसे तो 2 बार तो कथा ही हुई है, लेकिन यहाँ पर इस मंच पे दोबारा आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। और आइए हम लोग भी अब जो भी कहना था हमने कह लिया, अब आइए कथा से ही जोड़ेंगे और सब लोग मिल करके बड़े ही भाव से कथा को श्रवण करेंगे। कल आते ही आते भक्ति की चर्चा हुई थी, दिन में भी भक्ति पर ही पूरी बात हो गई। अब जो हम कथा आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो अब प्रमाण देने हम चाहे शिवपुराण में जाएं, देवी भागवत में जाएं, भक्तमाल में जाएं, अलग की बात है, लेकिन मैं शुरुआत भागवत जी से ही करता हूं। आइए 2 मिनट मेरे साथ गा लीजिए। कीर्तन करने से ये जो माया का प्रभाव हो जाता है ना, ये फिर भाग जाएगी और कथा अंदर प्रवेश होने लगेगी। सब लोग गाएं। मुझे दास बना कर रख लेना,
हे प्रभु मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने। सब लोग आओ, ये केवल मेरा कहना नहीं है, आप सब लोग कह लो, हमसे नहीं। रख लेना भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, बोल भगवान तो अपने चरणों में। हरि बोल। क्या श्री राधे क्या हो प्यारे। और प्रभु मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले तेरा हूँ, और तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ। और जब डेरा डाल ही दिया है तो अरे मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तो अपने सब लोग आओ चरणों हरि बोल। और प्रभु एक और निवेदन है, वो जब अधम से अधम को तारा है, 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 उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। अब मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर अरे रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में, भगवान तो अपने चरणों में, ओ भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास
बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। बोले गोविंद भगवान की। तो पहले ये बताएं ये चौथा यज्ञ है, बीसवां आपके चौरा धाम में 20वां यज्ञ है। यज्ञ भगवान का अवतार हुआ है। यज्ञ भगवान की माता पिता भी, यज्ञ भगवान की पत्नी भी। हमें लगता हम पिछले वर्ष हो सकता सुना भी गए हो। सुनाया था? नहीं सुनाया। हो सकता है भूल गए। लेकिन जब 20वां यज्ञ है तो ये जानना भी जरूरी है। जिस यज्ञ में हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, जिस यज्ञ में हम लोग इतना समर्पण है, नींद खोए रात में बैठे हैं, तो पहले उसके बारे में जान लो। जब हम यज्ञ के बारे में जानेंगे, क्यों? क्योंकि यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं है, और कहीं कुछ बिगड़ जाए तो यज्ञ के समान कोई शत्रु भी बोलो नहीं है। अब इसके लिए फिर हमें मनु महाराज की कथा में जाना पड़ेगा। संक्षिप्त सही, लेकिन आइए, अब भाव वहां पहुंच गया है। हमारी एक समस्या है, हम सोचते कुछ है नहीं, यहां आ गए और जो कैचिंग पावर में आ गया वही निकलने लगता है। हम सोच पाते ही नहीं कि आज ये सुनाऊंगा वो सुनाऊंगा, नहीं, जो आ गया सो राधे राधे। अब यज्ञ की बात चली है तो आइए थोड़ी चर्चा यज्ञ पर हो जाए, ठीक रहेगा ना? चलो आज की चर्चा यज्ञ ही सही। या एक बार जोर से बोलो राधे राधे, राधे जोर से बोलो, आवाज आए। क्या बात, इसी बहाने से भगवान का नाम निकलता है ना? भगवान का नाम एक चौपाई बोल लो, फिर बात आगे बढ़ाऊं। दरबारी सुमिरे नाम रूप बिनु देखे, 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 आवत हृदय स्नेहाभिषेके, आवत हृदय स्नेहाभिषेके, सुमिरे नाम रूप बिनु देखे, सुमिरे नाम रूप बिनु देखे, सुमिरे नाम रूप बिनु देखे। अगर किसी से कहो नाम जपो, नाम जपो, कहते क्या महाराज नाम जपे, कुछ दिखता तो है नहीं। अरे दिखता नहीं तो क्या नाम नहीं जपोगे? हाँ, ये बात पक्की है। क्या जब भी कभी आप अकेले में नाम जपने बैठो तो भगवान बाद में चाहे आ जाए, लेकिन ये दुनियादारी पहले ही आएगी। तुम करके देखना, एकांत में बैठ के देखना। कहते हैं हजारों काम याद आते हैं, हजारों नाम याद आते हैं, लेकिन जब आए जानकी बाजी उस समय राम याद आते हैं, राम याद आते हैं। ये राम जी की याद उसी समय क्यों आती है? जिंदगी है मगर पराई है, और हमने अपनों से चोट खाई है। और जब तक चोट न खाओ तब तक ये मन लगता ही कहाँ है। इसलिए वो रूप दिखाई दे या ना दे, ये चौपाई क्या कहती है? रूप दिखाई दे ना या दे या ना दे, लेकिन तुम डटे रहो। काहे पर? गुरुदेव भगवान के द्वारा जो नाम मिला है, सुमिरिय नाम
रूप बिनु देखे। नाम सुमिरन करते रहो। का नाम सुमिरन करेंगे तो मिलेगा क्या? आवत हृदय स्नेह विसेखे। नाम सुमिरन के प्रभाव से मालूम क्या होगा? एक दिन हृदय में वो रूप अपने आप प्रकट हो जाएगा, और रूप प्रकट हो गया तो लीला भी प्रकट हो जाएगी, और लीला प्रकट हो गई तो धाम भी बोलो प्रकट हो जाएगा। नाम रूप लीला धाम। लेकिन भैया नाम से ही वो तीनों हैं। पहले नाम जपो। एक बात बहुत बढ़िया बता दूं, फिर बात यज्ञ की करूं। मालूम कौन बात? जैसे बहुत लोग कहने लगते महाराज अगर गुरु नहीं किया है तो क्या नाम नहीं जप सकते? तो ये भी आज जान लो, गुरु नहीं किया है तब भी नाम जपो। का कौन नाम जपे? अरे जो तुमको जिससे ज्यादा श्रद्धा है। राम राम कर सकते हो, राम राम जपो। राधे राधे कर सकते हो, राधे राधे जपो। देखो वैसे तो अपने सनातन धर्म में 2 बार राम राम कह दो और वर्णमाला से मिला लो, कितना हो गया योग? 108। सीताराम कहो, कितना हो गया योग? राधिका कृष्ण कहो तो कितना हो गया? 108। अब मिला के देखना, राधिका कृष्ण, राधा नहीं, राधिका कृष्ण। ओम, ओम में भी 108 का। ओम में कैसे? तो ओम में 3 अक्षर है, ओ उ मा। अब ये तीनों अक्षर अलग अलग करके और फिर आप मिला लीजिए वर्णमाला से, इसका भी योग निकलेगा। बोलो का क्या निकलेगा? 108। और एक बहुत बढ़िया नाम है भगवान का, आज मैं वो भी खोल रहा हूं। आप लोग समझते होंगे, हो सकता ये पुलिस वाले मिलिट्री वाले ही कहते हो, लेकिन नहीं, ये भगवान का नाम है। अगर इसका भी जाप करने लगे तब भी कल्याण होगा, और उसका नाम है जय हिंद। क्या नाम है? जय हिंद। आप वर्णमाला से मिला लो, इसका भी योग कितना है? 108। मिलाना। वैसे भगवान के नाम में कितने अक्षर? कितने? 2। और 2 अक्षर आधार जगत के, 2 अक्षर अनमोल, रसना राधे राधे बोल। अच्छा देखो, हम सब मनु की संतान हैं। अब मनु की संतान होने के कारण ही हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य क्यों? क्योंकि मनु की संतान है। मनुष्य और मनु, बोलो अंतर है क्या? मनु की संतान है तभी मनुष्य है, तभी मनुष्य कहा जाता है। इसका मतलब जो मनु को नहीं मानता मनुष्य नहीं है क्या? भगवान जाने। लेकिन हमें तो यही मालूम है, मनु की संतान होने के कारण ये इस प्रजाति को मनुष्य कहा जाता है। बोले गोविंद भगवान की। अच्छा, मनु महाराज के 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। अब यही से सृष्टि चली है। और जो 3 कन्याएं हुई हैं वो कौन है? आइए संक्षेप में सुन लें। पूरी बात सुनोगे, बात तभी समझ में यज्ञ भगवान की भी आएगी। अब बात मैंने शुरू कर दिया। तो भागवत जी में पहली व्याख्या है माता देवहूति की। माता देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। अच्छा, करदम ऋषि विवाह करना चाहते नहीं थे। महात्मा लोग कहते अरे विवाह में क्या रखा है, नहीं करूंगा विवाह। ये विवाह करना चाहते नहीं थे, लेकिन आकाशवाणी हो गई, ए करदम विवाह करोगे तो तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में मैं प्रकट हो जाऊंगा। और जैसे ही सुना कि विवाह करने से भगवान मिल जाएंगे, अरे वाह, भगवान जब विवाह ही करने से भगवान मिल जाएंगे तो इससे अच्छा और क्या? करूंगा विवाह। लेकिन जिससे मेरा विवाह होना है उससे कह दो एक शर्त है। का शर्त क्या है? का उससे ये कह दो शर्त ये है कि एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। अगर इस पर वो राजी हो जाए तो ठीक है। माता देवहूति के पास खबर गई, वो बाबा जी जिनके साथ तुम्हारा विवाह हो रहा है उन्होंने विवाह से पहले एक शर्त रखा है। का शर्त क्या रखा है? का शर्त ये रखा है कि एक पुत्र होने के बाद संन्यास ले लूंगा। अब बताओ भाई, शर्त तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। माता देवहूति धन्य है। माता देवहूति ने तुरंत स्वीकार कर लिया, ठीक है हमें मंजूर है। तब माता देवहूति और करदम ऋषि के साथ विवाह संपन्न हुआ।
अब माता देवहूति कोई ऐसी वैसी सती थोड़ी ना है, माता देवहूति परम सती हैं भैया। माता देवहूति को लेकर के करदम ऋषि जैसे गए और जाकर के समाधि में बैठ गए, समाधिस्थ हो गए। और जहां समाधि में बैठे, आज समाधि में बैठते ही अब मैया सेवा में लग गई। अब जरा सोचो, कोई नया नया विवाह करके आए के और दुल्हन को छोड़ दे घर में, वो चला जाए विदेश, अच्छा लगता है? और यहां तो वो समाधि में है पास ही, लेकिन समाधि लगाए बैठे। अब कब खुलेगी पता ही नहीं है। भागवत में तो यहां तक लिखा है कि पति की सेवा करते 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 माता देवहूति अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाती, और अपने शरीर का ध्यान न रख के लेकिन पति की सेवा में कोई कसर छोड़ती नहीं है। आज धीरे 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 वर्षों बीत गए। करदम ऋषि की जब समाधि खुली, आय हाय, देखा मेरी पत्नी आज भी सेवा में लगी। प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके कहा, हे देवी तुम वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? माता देवहूति ने हाथ जोड़ा और कहा, नाथ अरे मुझे क्या चाहिए? प्रत्येक पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना। अरे वही तो मैंने किया, इसमें कुछ अलग तो नहीं किया। और जैसे कहा अलग कुछ नहीं किया तो और प्रसन्न हो गए महात्मा जी। वाह, पत्नी देखो इतनी मेहनत भी किया, सेवा भी किया, और फिर भी बताओ कुछ मांग नहीं रही है। तो मालूम क्या किया? अंजलि में जल लिया और जल लेकर के मंत्र विमंत्रित किया और लगाया छींटा, तो वहां पर एक दिव्य सरोवर तैयार हो गया। और कई देवियां हैं जो स्नान कराने के लिए तैयार हैं, और माता देवहूति को उपटन लगा लगा के स्नान करवाया जाता है। और बिल्कुल सुगंधित, दुर्गंध आ रही थी लेकिन अब सुगंध आने लगी। और फिर जब देखा अब माता देवहूति तैयार हैं, तो करदम ऋषि ने फिर जल लिया, फिर मंत्र विमंत्रित किया और फिर लगाया छींटा। छींटा लगाते ही एक विमान तैयार हो गया। अब विमान कैसा? न डीजल खर्च न पेट्रोल खर्च, नहीं, संकल्प मात्र से चलता था। अब बिठा लिया उसमें, अब बिठा करके लगे घुमाने, लगे महात्मा जी विचरण करने। अच्छा, विवाह के समय एक शर्त किया था महात्मा जी ने, क्या आप लोगों को याद है? क्या शर्त किया था विवाह से पहले? है? है? जोर बोलो। एक पुत्र, हाँ, यही तो शर्त किया था कि एक पुत्र होने के बाद संन्यास ले लूंगा, ये महात्मा जी ने शर्त किया था। और हाय, विमान में घूमते 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 9 कन्याएं हो गई। कितनी हो गई? 9। महात्मा जी ने सोचा, यार ये क्या हो गया, हमने तो कहा था एक पुत्र के बाद संन्यास ले लूंगा, और यहां तो 9 कन्याएं हो गई। लो, महात्मा जी ने कहा, देवी ये तो गलत हो गया, एक पुत्र की बात थी और बताओ 9 कन्याएं हो गई हैं, तो अब तो हमें जाना पड़ेगा। अब माता देवहूति कोई ऐसी वैसी थोड़ी ना है, हैं? माता देवहूति ने हाथ जोड़ा, कहा, नाथ हमें याद है आपने जो शर्त किया था वो पुत्र की किया था। अब ये तो 9 पुत्रियां हैं, इनका विवाह होगा, अपने अपने घर चली जाएंगी, इनको क्या है। लेकिन अब बारी है पुत्र की। तब याद आ गई, हाँ भगवान ने आकाशवाणी में कहा था, करदम तुम विवाह करोगे तो तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो भगवान तो आएंगे तो जहां इतने वर्ष इंतजार किया, 1 वर्ष और सही करने लगे इंतजार। और 1 वर्ष बाद इनके यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ। देखो, बिना कपिल भगवान के अवतार हम यज्ञ नारायण के अवतार की कथा नहीं कह सकते थे, क्योंकि एक सीरियल होता है। कपिल भगवान, मैंने संक्षिप्त इसीलिए सुनाया, कपिल भगवान का अवतार हुआ और कपिल भगवान का दर्शन किया। कपिल भगवान का दर्शन करके और करदम ऋषि तो वादा के अनुसार चले गए जंगल, और इधर कपिल भगवान की पहले तो सेवा किया मैया ने। और जब लगभग 5 वर्ष के हो गए, तब मालूम
5 वर्ष की अवस्था हुई, आज कपिल भगवान बने हैं वक्ता और स्वयं की माता, मतलब वही इनकी मम्मी बनी है श्रोता। अब भैया जिसकी मम्मी श्रोता हो, अब भैया वक्ता बन जाए, यहां बैठ के सुनाने लगे, सोचो है। मैया सामने बैठी है और मैया ने प्रश्न किया। देखो कभी कभी क्या होता है, श्रोता को प्रश्न करना पड़ता है महाराज जी, लेकिन प्रश्न भी कैसा करे जिससे भगवत प्राप्ति से जो जुड़ा हो। अब ये नहीं हम कथा कह रहे हैं, अब भैया बीच हम खड़े हुए, पंडित जी रावण की नानी का क्या नाम था, ये ठीक नहीं है, ये कुतर्क है। नहीं, प्रश्न ऐसा करो जो कथा से जुड़ा हो और भगवत प्राप्ति के लिए करो भाई, है? दुनियादारी के लिए क्या करना है। तो मैया ने प्रश्न किया, लाला एक बात हमें बताओ, थोड़ा आज की कथा थोड़ा कठिन है, टफ है, लेकिन अगर सबकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन अगर अंदर प्रवेश कर गई तो ठीक है। मैं सुनाने तो सरल ही आया था, लेकिन अब ये शुरू हो गई तो चलो अब हो जाए। बोले गोविंद भगवान की। कहा बंधन किसकी और मुक्ति किसकी, 3 ऑप्शन दिया, 3 ऑप्शन सुनना। बंधन शरीर का, आत्मा का या मन का, ये 3 ऑप्शन है, आत्मा शरीर मन। याद हो रहा कि नहीं? माताएं बहनें बताएं, मन तो नहीं उब रहा, तो जब महाराज आए कि मन आत्मा लगा दिया। अरे सुन लो, ये नहीं सुनोगे फिर यज्ञ कैसे मालूम होगा, तो ये तो सुनना ही सुनना है। 3 ऑप्शन दिया, कौन कौन बताया था बोलो? आत्मा शरीर मन। और मुक्ति किसकी? भाई पहले तो बंधन बताया, अब मुक्ति किसकी? आत्मा शरीर मन, 3 ऑप्शन है। तो कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा, मैया हे मैया देखो, बात रही शरीर की, तो शरीर यही मिला और यही जाना है। क्यों भाई, यही मिलता है और अंत में यही मिट्टी में समा जाता है। और शरीर की 3 ही गतियां हैं और इसीलिए इसको मरण धर्मा कहा जाता है। शरीर का नाम है मरण धर्मा और 3 ही गति हैं, या तो आग दे दो, 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। क्यों, अब तो जल प्रवाह वाला सिस्टम ही बंद, नहीं तो पहले जल प्रवाह भी किया जाता था। मिट्टी दो दोगे तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, 3 ही गतियां। तो मैया बंधन और मुक्ति ये शरीर की तो हो ही नहीं सकती है, न बंधन और न मुक्ति, है ना भाई, शरीर की हो सकती है क्या? अब मैया बात रही आत्मा की, तो आत्मा तो अमर है, हम लोग कभी मरते नहीं है, हम लोग कभी मरते बोलो नहीं है। का फिर का जैसे हम लोग रोज कपड़े बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा ये शरीर बदल देती है, ऐसे समझ लो। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा बोलो क्या बदलती है, क्या बदलती है? शरीर बदलती है। आप लोग बोला करें साथ में तो अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। इसलिए ये जीवन देखो, जीवन एक रेल है। जैसे रेलगाड़ी जब चलती है तो रेलगाड़ी की 2 पटरियां हैं, 2 पटरियां है ना, और रेलगाड़ी का कोई ना कोई नाम होता है, फलानी एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस, आगरा एक्सप्रेस कहते ना। और वैसे ये एक्सप्रेस है, ये शरीर भी एक्सप्रेस है। ये कौन एक्सप्रेस है? इसका भी एक नाम है डॉक्टर साहब, इसका भी एक नाम है। मालूम इसका नाम क्या है? याद कर लो आज। इस ट्रेन का नाम है नर्तन एक्सप्रेस। क्या नाम है? नर्तन एक्सप्रेस। इसलिए कहते भी हैं, याद आ गया तो एक भाव सुन लो छोटा। जीवन तो जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, हो
और मैंने बताया था जैसे ट्रेन दो पटरी पर दौड़ती है वैसे ये शरीर भी कौन सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। इसलिए सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है जीवन तो भैया मेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। हरि बोल। जाओ। हरि बोल। श्री राधे। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जब टीटी तो दिखला देना। ये यहाँ वाला टीटी नहीं, हाँ अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जब टीटी तो दिखला देना। क्यों? बिना टिकट सीधी जेल है, बिना टिकट सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ तो भैया एक मेल है। अरे बोल। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जय हो। हरि बोल। और रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, ओ यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। क्यों? बाबा के सिग्नल का सब खेल है, बाबा के सिग्नल का सब खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है बाबा के सिग्नल का सब खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल 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 है। कपिल भगवान ने जो कथा सुनाई है अपनी मैया को, उसी का नाम है सांख्य शास्त्र। एक अवतार हो गया, अब दूसरा अवतार सुनो। दूसरा कौन? जहां बैठे हो, मनु महाराज की दूसरी पुत्री जिनका नाम है आकुति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ। अब आकुति और प्रजापति रुचि, इनके द्वारा जो पुत्र का जन्म हुआ है या अवतार हुआ है, ये कह ले अवतार, उन्हीं का नाम है यज्ञ नारायण।
क्या नाम है? जोर से बोले, बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। इनके माता पिता का नाम थोड़ा कठिन लगेगा, हम लोग सुनाते हैं तो याद रहता है ना? आकुति और प्रजापति रुचि, ठीक है? ये बड़े हुए, इनका विवाह हुआ। इनका विवाह हुआ तो विवाह मालूम किसके साथ हुआ? चाचा बताऊं? तुम लोग बताओ किसके साथ हुआ? 20 साल से यज्ञ हो रहा है, बताओ। है? अब क्या होई? अरे देखो, ये सब जरूरी है, इसीलिए कहते खाली नाच कूद और कहानियां इनमें नहीं पड़े रहो। अभी 20 साल से यज्ञ हो रही, हम लोग खूब छपवाते हैं, अब कोई आके पूछ दे तो ये सब चीजें जरूरी, यही यज्ञ है, ये सब जानना भी जरूरी है। हम जिसके लिए कर रहे हैं सब, उसके बारे में भी जान ले। यज्ञ नारायण का विवाह हुआ, इनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। हाँ, ये दक्षिणा देवी जो है पत्नी का नाम था, ये कोई कहावत नहीं है कि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा, नहीं, इनकी पत्नी का नाम ही था दक्षिणा देवी। और इसीलिए देखो दक्षिणा में, यज्ञ में दक्षिणा का महत्व है। पूजा होती होगी, हर चीज चढ़ाओ, लास्ट में दक्षिणा समर्पया, यहां भी दक्षिणा समर्पया, और जहां बैठे उसमें भी दक्षिणा समर्पया, सब में दक्षिणा ही तो बिना दक्षिणा कुछ होता है? पैसा बिन मनुष्य का मान नहीं दुनिया में, पैसा बिन होती नहीं अपनी लुगाई है, पैसा बिन माता हूं पुत्र से न प्रेम करे, पैसा बिन बाप बन जाता कसाई है, और पैसा बिन ससुर कहे, पैसा बिन प्रेम नहीं करते ससुराल वाले। क्या ससुराल कहीं 4 व्हीलर से पहुंच जाओ तो पड़ोसी भी कहेंगे दामाद आया, जीजा आए, और वही देसी साइकिल से पहुंच जाओ तो मालूम सब, हाय दुनिया बदल गई, जीजा नहीं बदले। सगे साले भी रास्ता काट के निकल जाते हैं। तो पैसा बिन प्रेम नहीं करते ससुराल वाले, पैसा बिन ससुर कहे मेरा ना जमाई है, कहे कभी पैसा ही स्वर्ग में राह करे, इसलिए पैसा की ज्यादा प्रभुताई है, इसलिए पैसा की ज्यादा प्रभुताई है। इसीलिए पैसा जरूरी है, बिना धन के धर्म होता है क्या? दादा आप स्वाहा स्वाहा करते हो हवन कुंड में, अब हवन कुंड में जलता कौन है? अग्नि। कौन जलता है? ये अग्नि स्त्रीलिंग है पुरुषलिंग है? स्त्री? आप लोग बताओ, है? इधर से पुरुषलिंग और इधर से स्त्रीलिंग, बताओ भगवान, वैसे उल्टा हो गया, इधर से होना चाहिए था। अच्छा चंद्रमा कौन है बताओ? चंद्रमा कौन? आदमी या औरत? बताओ बताओ बताओ, जोर से बोलो, हमसे वो शर्म बताओ, बचपन इतने बड़े पर से आ रहे हैं, बताओ बताओ, अपने तो बैठे हैं, जैसे मदारपुर परिवार वैसे यहाँ परिवार सब अपने तो, हम पूरे घर वाले इतने एक पास बैठ जाएं तो इतना ही बड़ा हमारा परिवार है। समझ लो 7 भाई और 7 में सबसे छोटे, सब क्या सब बढ़िया। हाँ एक भाई आज बैठे हैं बाबा जी, ये भी हमारे सगे भाई। क्या बोल रहे थे भाई, क्या पूछा था? हाँ अच्छा एक बात बताऊं, चंद्रमा, ये चंद्रमा जो है ये पुरुषलिंग, लेकिन बहुत लोग है माताएं बहनें कुछ नहीं तो कहते हे जनैया मैया, जनैया मैया, हाँ तो ऐसा अग्नि महारानी ना लोग कह देते, तो गलती नहीं ऐसा कहते हैं लोग,
लेकिन वास्तविक अगर देखा जाए तो अग्नि ये पुरुष ले गए। हाँ, अग्नि भगवान है ना। और अग्नि भगवान के 2 विवाह हुए। अभी इतना जानना चाहिए, इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं 2 मिनट। ये मत सोचना महाराज ऐसे वैसे सुना गए, फिर नहीं, सीरियल हमको भी सुनाना आता है, सुनाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन ये जानकारियां बहुत जरूरी है जीवन में। इन जानकारियों से अगर वंचित रह गए तो फिर यज्ञ से फायदा क्या है ना। इसलिए ये जान लो, अग्नि भगवान के 2 विवाह हुए, इनकी 2 पत्नी हैं। दोनों के नाम बता रहा हूं, काम बता रहा हूं, नाम और काम सुन लो। अग्नि भगवान के 2 पत्नी, एक का नाम है स्वाहा और एक का नाम है स्वधा। स्वाहा स्वधा। स्वाहा का क्या काम है और स्वधा का क्या काम है, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, हे भगवान का हुई है। फिर क्या पवने जी कुछ अब की भाई बढ़िया नहीं सुनाए। भाई बढ़िया का जब तोता इसे रटवते रहे तो बढ़िया का हुई, बताओ। हम चाहते हैं कि जहां जाएं कुछ जाने लोग, है ना। कहीं कहीं लोग इसके इच्छुक होते हैं, कहीं कहीं हम जो प्रश्न करते हैं पब्लिक से, बाद में कहते हैं महाराज ये चीज बहुत अच्छी है, कम से कम लोगों का ध्यान जुड़ा रहता है और जो बताते हैं वो याद रहता है? और हमारी कुछ आदत भी है, हम कथा कहेंगे तो अपने जितना हम बोलेंगे तो उतना न सही तो आधा तो हम बुलवा ही लेंगे। बोले गोविंद भगवान की। अच्छा, यज्ञशाला में जब हम परोसते हैं साइकिल तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। अब समझ जाओ इससे क्या, स्वाहा से हम देवताओं को पुष्ट करते हैं, आहुति देते हैं, मतलब भोजन देते हैं। तो स्वाहा हमारा कब काम आता है? जब देवताओं को पुष्ट करते हैं। देवताओं को पुष्ट करने में काम आती है स्वाहा, और पितरों को पुष्ट करने में काम आती है स्वधा। इसलिए स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ठीक है, अब बात समझ में आ गई? नोट कर लेना है, ठीक है, ये चीजें जरूरी है। बोले गोविंद भगवान की। फिर इनके 12 पुत्र हुए। इनकी तीसरी जो कन्या है, थोड़ा बढ़ा लूं क्या करूं, कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा हाँ, हम पूछ सबसे लेते भाई, ये ना कहना महाराज तो कहते ही चले गए तो अब लिस्टर इंजन गरम तो होगा ही है। अब दद्दू जब दद्दू छोड़े मंच उसके बाद बैठो, फिर कहना ही क्या है ना। और दद्दू जब सामने बैठे हो फिर तो पावर मिलता है। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, तीसरी जो मनु महाराज की, हम चाहते हैं आज तीनों कन्याओं का वर्णन हो जाए ताकि पुत्रों की बात बाद में करता हूं। जो तीसरी कन्या है इनका नाम है प्रसूति। क्या नाम है? प्रसूति। और अब ये भी परिचय खोल दूं इनका, ये प्रसूति है कौन अभी समझ जाओगे। ये प्रसूति है शंकर जी की सास जी। अगर साफ शब्दों में कहें तो सती जी की माता जी। ठीक है, सती जी और शंकर जी का प्रसंग तो बड़ा प्रचलित है। सती जी ने जीवन में मानव समाज में वो शिक्षा दिया है। क्या शिक्षा दिया है? कि भैया अगर कथा में आए हो तो चाहे 1 घंटा बैठो और चाहे 3 घंटा, लेकिन कथा में आए हो तो पूरा मन कथा में लगाओ। अगर कथा में मन नहीं लगा, कथा के अधिकारी नहीं बने या कहीं अपमान हो गया तो जैसे ही कथा देखो हमारे जीवन का रक्षण करती है। मैंने अभी बता दिया था, कोई इसके समान कोई मित्र नहीं और इसके समान कोई शत्रु नहीं। इसलिए सती मैया ने जीवन में इतना त्याग किया है। क्यों? मानव समाज को शिक्षा देने के लिए। है? रामचरित जे
सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष नातिन नाहि, रस विशेष नातिन नाहि, रस विशेष नातिन नाहि, नातिन नाहि, विशेष नातिन नाहि। भगवान की कथा जितनी बार सुनोगे कुछ न कुछ नया मिलेगा। जितने सुनो, ये न कभी सोचो यार पेट भर गया क्या सुनो, है? इसलिए पेट नहीं भरना है, कथा को सुनना है। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए तुम भज ऋषि पाए, शंभु गए तुम भज ऋषि और संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। रोज श्लोक बोलता हूँ, समझ में नहीं आता चलता है, लेकिन आज चौपाई बोल रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ बोलो। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। क्या पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार दद्दू वाली बात आ गई। एक बार दद्दू बताया था और एक बार फिर आ गया। और एक बार जहां लगता है मतलब विशेषता। एक बार त्रेता युग, हाँ? एक बार भगवान भोले बाबा दक्षिण भारत गए, तो क्या एक ही बार गए? और गए तो तीन शब्द हैं, कब, क्यों, कैसे। कब गए, क्यों गए, कैसे गए, कोई तो कारण रहा होगा। कारण क्या है? तो कहते हाँ एक कारण बना था। कौन कारण बना? तो फिर बात शुरू कर दिया। कारण यह बना, ये जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत, ये ज्यादातर उत्तर भारत में पाए जाते हैं, है ना। लेकिन दक्षिण भारत में एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम? दक्षिण भारत, चित्रकूट जाओगे एक पर्वत पड़ेगा, विंध्याचल, ये तो नाम है। मैं भूलता थोड़ी ना हूं, मैं पूछना चाहता हूं, कथा में सहयोग कराना चाहता हूं। विंध्याचल पर्वत को एक बार इतना अहंकार आ गया, ये तो अहंकार में वशीभूत होकर अपना आकार बढ़ा देता है और इतना विशाल हो गया कि सूर्य भगवान का प्रकाश उत्तर भारत में नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग बैठे हो, बैठी हो, लेकिन हमारी बात पर गौर से जरा ध्यान देकर जवाब देना। चाहे कोई प्राइवेट नौकर हो, सरकारी नौकर हो, कैसा भी नौकर हो, लेकिन न ज्यादा तो होली दीपावली में छुट्टी लेता है। बोलो लेता कि नहीं लेता? अब पूरे संसार को प्रकाश देने वाले कौन हैं? सूर्य नारायण। ये भी कह दें कि भैया हमने वैसे तो छुट्टी नहीं लिया, इस साल तो नहीं लिया, लेकिन अगले साल दीपावली आने तो 8 दिन की छुट्टी लूंगा। हाँ, क्या होगा? है? तुम दुनिया के जनरेटर रख दो, दुनिया की लाइट बांध दो, क्या इतना उजाला कोई दे सकता है? क्या वो ऊर्जा कोई दे सकता है? और हम लोगों को एक लोटा जल देने में दिक्कत है। बहुत लोग तो हंसते हैं, अरे महाराज क्या वो पा जाते होंगे? हम कहते वो नहीं पाते।
पाते या न पाते वो महाराज जाने, नारायण जी जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने आखिर कहा है तो कुछ तो सच्चाई जान के ही कहा है। अगर इसकी शास्त्रों में इसका वर्णन है तो इसका मतलब सत्य है। सत्यम परम धीमहि, और सत्य ही परम धनम है भैया। जब सूर्य नारायण उत्तर भारत में प्रकाश नहीं मिला, हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? सूर्य नारायण नहीं आ रहे, अब होगा क्या? तो कहा भाई भारत में देखो गुरु का महत्व ज्यादा है ना। अब गुरु का जब ज्यादा महत्व है तो अब विंध्याचल पर्वत के गुरु हैं कौन? तो पता लगाया गया कि विंध्याचल पर्वत के गुरु हैं अगस्त्य मुनि, वही कुंभज ऋषि। तो कहा भारत में गुरु का महत्व ज्यादा है। कितना भी अभिमानी व्यक्ति हो, लेकिन जब गुरु सामने आता है तो एक बार तो झुकना ही पड़ता है। तो गुरु जी अगर चाहेंगे तो ये बात बन जाएगी। आहा, तो कहा आप गुरु जी हैं कहाँ? तो पता लगा गुरु जी तो काशी जी में भगवान भोले बाबा का नाम जप रहे हैं। वो तो काशी जी में बैठे। लो, तो काशी जी गए और जैसे काशी जी में जाकर के उन्होंने विनय किया, संत कृपा। अब कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, आज कहने को बहुत कुछ मसाला पड़ा है दद्दो, लेकिन क्या है आगे? शराफत पे, जुबा पे शराफत का ताला लगा है ना? क्या है? समय का ताला लगा है। अब कोई ताला नहीं है, वो तो अपने हाथ हम। बोले गोविंद भगवान की। एक बार जयकारा जोर से लगा, फिर आगे मस्ती के साथ थोड़ी देर बढ़ाता हूं। बोले गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की। 2 मिनट गा लो, पूरा तो नहीं गाऊंगा, नहीं तो इसी में समय चला जाएगा। ठीक है ना? मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी है, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, है उनके नाम की रंगत कभी कभी। ओ है उनके नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। हरि बोल। दौलत को पाके भूलना उनको न चाहिए, दौलत को पाके भूलना उनको न चाहिए, दौलत को पाके भूलना उनको न चाहिए। क्यों? देकर वो छीन लेते हैं, देकर वो छीन लेते हैं दौलत कभी कभी, देकर वो छीन लेते हैं दौलत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी। अरे बोल जा।
शोहरत को पाके भूलना उनको न चाहिए। शोहरत को पाके भूलना उनको न चाहिए। शोहरत को पाके भूलना उनको न चाहिए। क्या? हाँ, पल भर में छीन लेते हैं, पल भर में छीन लेते हैं। शोहरत कभी कभी पल भर में छीन लेते हैं। शोहरत कभी कभी। एक लाइन और है बस, बाकी नहीं, लेकिन काम की लाइन। क्या? दुनिया के लिए बहुत सोच लिया, अब जो सोचना है सोच ले परलोक के लिए। जो सोचना है सोच ले परलोक के लिए। जो सोचना है सोच ले परलोक के लिए। क्यों? मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी है, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी है। क्या बात है? फुर्सत कभी कभी मिलती है, साधुओं की संगत कभी है, मिलती है साधुओं की संगत कभी। 2 मिनट और दीजिए, मात्र 2 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। भैया जैसे ही अगस्त मुनि से उन्होंने विनय किया, अगस्त मुनि ने पूछा क्या करना, काहे आए हो? महाराज वो आपका चेला है ना। हाँ हाँ, चेला ने क्या किया? कुछ नहीं, वो तो इतना बड़ा हो गया है, इतना विशाल अपने आप को बना लिया है कि सूर्य भगवान का प्रकाश उत्तर भारत में नहीं आ पा रहा है। कृपा करो महाराज, आप तो संत हो। अगस्त मुनि ने कहा देखो, अगर इस लालच में आए हो कि मैं मनाने जाऊंगा तो सोच गलत है, हम नहीं जाएंगे। क्या? क्यों? अरे काशी जैसा धाम जो छोड़ कर जाता है उसे तो कौवे भी हंसते हैं। काशी में जन्म लेने से अर्थात मरने से मोक्ष ही मोक्ष है। और बताओ ऐसा काशी धाम हम छोड़ेंगे? फिर तो हम पर कौवे भी हंसेंगे। अब तो रास्ता बंद हो गई। तब तो भगवान भोलेनाथ से उन्होंने विनय करने लगे। भोले बाबा, ओ भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। गाइए सब लोग। ओ भोले बाबा तुम्हें आना होगा, ये डम डम डमरू बजाना होगा। हम लोग बड़ी काशी चलो दूर है, तो छोटी काशी तो सब लोग गए होंगे। छोटी काशी सावन के महीने में हम गोला चले आएंगे। सावन के महीने में हम सावन के महीने में हम गोला चले आएंगे। ये हम नहीं, सब लोग कहो। सावन के महीने में हम गोला चले आएंगे और रोठोगे बाबा तो हम तुमको मनाएंगे। रोठोगे बाबा तो हम तुमको मनाएंगे। लेकिन इन भक्तों पे दया करना होगा, इन भक्तों पे दया करना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना है, डम डम डमरू बजाना है, डम डम डमरू बजाना होगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा प्रकट हुए और कहा हे संत भगवान, भक्तों की बात तो सुनना पड़ेगा, आप जाओ। महाराज कहा
दक्षिण भारत में रहना पड़े तो रह जाना। का फिर आप कब मेरी चिंता न करो, मैं अकेले भी नहीं आऊंगा, आऊंगा लेकिन अकेले भी नहीं आऊंगा। का फिर तसंग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सत जग जननी भवानी, संग सत जननी भवानी। अभी इतनी बात, अभी बात पूरी नहीं हुई, इसलिए बस 1 मिनट और दे दो, बात पूरी कर दूं, फटाफट वहां पहुंचा दूं। क्या कहना है? अब अगस्त मुनि चले, कहां पहुंचे? चित्रकूट। और चित्रकूट पहुंचे, गुरुदेव भगवान को देखा। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, अपने अपने गुरु की याद कर लो, आने बोले गुरुदेव भगवान की। तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरो, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। देखा गुरुदेव भगवान को तो विंध्याचल पर्वत वहीं से लुढ़क पड़ा। ए चित्रकूट तक चोटी आ गई, चोटी आ गई। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव लाला, ऐसे ही पड़े रहो। गुरुजी कब तक? दक्षिण भारत जा रहा हूं, वापस आ जाऊं तो खड़े हो जाना, और ना आ पाऊं तो ऐसे पड़े रहना। अब गुरु का आदेश, ठीक है गुरुदेव भगवान जाओ। पहुंच गए तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी। अब यहीं से आगे की कल सुनाऊंगा, यहीं की सुना दूं, यहीं से सुना दूं कल, यहीं से। दादा हम भागवत से जोड़ेंगे, चिंता कोई बात नहीं, हम तो भागवत से जोड़ देंगे। लेकिन अब भाव आ गया है मानस का, तो कल की दिन की मीटिंग हो जाए। बोले गोविंद भगवान की। तो आइए अब, हाँ समय भी हो गया। वाह 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 वाह, आरती पहले हो फटाफट, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ठीक है, 12 से पहले हो जाए। बोले गोविंद भगवान की। ले आओ आरती ले आओ, हम कीर्तन करा दूं। हाँ सब लोग बोलेंगे, राधा को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधा
राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधा को नाम अनमोल आके बिहारी तेरी आरती गाओ। अरे वाह! आके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। जय बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाओ। देख छवि बलिहारी जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ऐसे प्रभु को अपने मन में बसाओ। ऐसे प्रभु को अपने मन में बसाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे कन्हैया जीवन धन्य हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं मैं। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हाँ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। हरि ओम सज्जन सिक्तम मन्नाय तमया दीपं रामदेवस्य लोकं भृत्यादीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि वा